हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू स्टडी सोशल साइंसेज। जो हमारा ग्रुप ने अभी नाम चेंज किया है, पहले इसका नाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोर्टल था, क्योंकि हमारा पर्पस है सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसीलिए इसका नाम भी चेंज किया है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आने वाले JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं और जो JKPSC जम्मू एंड कश्मीर में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत वेटेज होती है हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस की जो रिवर्स एंड लेक से रिलेटेड है। तो इससे पहले हमने एक सेट ऑफ MCQ सीरीज़ अपलोड किया है। 130 प्लस क्वेश्चंस हैं, उसमें 130 क्वेश्चंस हैं और उसमें मोस्टली रिवर्स और लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चंस हैं। सो आप वो वीडियो देखें, आपका बहुत सारा कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिल जाएगा। वो अवेलेबल है आपको, आप चैनल पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा टॉप 130 क्वेश्चंस फॉर JKSSB एग्ज़ाम्स। तो वो आपको मिल जाएगा, आप देखें। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, स्टडी सोशल साइंस के नाम से है, आपको PDF इसका वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्स एंड रिवर्स आज का टॉपिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन की बात करें तो इसमें हमारे अमरावती के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछा है कि रिवर रवि का दूसरा नाम क्या है, तो आपको आंसर देना है इरावती। ठीक है। तो अगर ओरिजिन की बात की जाए तो रिवर रवि का ओरिजिन है साउदर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजल जो रेंज है, वहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है, और नॉर्दर्न स्लोप्स और दौलादर डेस्टिनेशन ये कहाँ पे रीच करता है, कहाँ पे चला जाता है। तो ये ऐसा रिवर है जो पाकिस्तान में एंटर करता है। ये आपका इंडस में भी जो है मेंशन है। तो ये एंटर्स द स्टेट नियर बाशोली एंड एंटर्स पाकिस्तान। तो कहाँ से निकलता है, तो स्टेट नियर बाशोली से निकलता है और ये पाकिस्तान में एंटर करता है। एक डैम इस पे कंस्ट्रक्टेड भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो रिवर चिनाब का दूसरा नाम है आपका चंदर बागा। बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम ज़रूर पूछते हैं एग्ज़ाम में। तो चिनाब रिवर चंदर बागा के नाम से भी पॉपुलर है। द रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। दो रिवर की मीटिंग से मिलने से ये रिवर बन जाता है। एक है आपका चंद्रा, एक है इसका बागा, इसीलिए इसका दूसरा नाम है चंदर बागा। ठीक है। इनके मिलने से ये रिवर फॉर्म होता है चिनाब रिवर। एट कहाँ पे, तो ये है टंडी इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में रिवर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ओरिजिन और जो है उनकी डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर ही होगी। जैसे हमने रिवर रवि देखा, उसकी डेस्टिनेशन कहाँ थी, पाकिस्तान में एंटर करता है वो। और ये जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ पे, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो द बागा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्या ताल लेक। तो बागा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सूर्या ताल लेक से। ठीक है। चंद्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये होता है आपके ईस्ट ऑफ सेम पास से, वहीं से जो से वहाँ से ओरिजिनेट होता है। और इन दोनों के मिलने से क्या होता है, हमारा चिनाब रिवर फॉर्म होता है, जिसका दूसरा नाम है चंदार बागा। तो ओरिजिन आपको पता चल गई। ओरिजिन इसका पंगी वैली इन चंबा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। एंटर्स J&K एट कहाँ पे, तो ये किश्तवाड़ में है।
ठीक है। पड्डर एरिया किश्तवाड़ में है, तो यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में एंटर करता है। इस पे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बिल्ट कंस्ट्रक्टेड है, जिसका बारे में हम आपको बाद में एक और वीडियो लेके आएंगे। इट्स ऑल्सो नोन एज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत में इसको रिवर चिनाब को क्या बोलते हैं, तो इसका नाम संस्कृत में है आसिकनी। ठीक है, आसिकनी चिनाब रिवर। रिवर तवी की बात की जाए तो रिवर तवी आपका जम्मू में है, क्योंकि हम जम्मू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे है इसका? ओरिजिन है कालाकुंडी ग्लेशियर। कालाकुंडी ग्लेशियर सिवाजदर में है, ये भदरवा में। भदरवा कहाँ पे है? तो ये आपका डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ओरिजिन रिवर तवी का कहाँ है? तो ये है आपका कालाकुंडी ग्लेशियर सिवाजदर पे, जो कि है आपका भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट कालीकुंडी ग्लेशियर्स। इट फ्लोज इनटू चिनाब नियर अखनूर। अखनूर प्लेस जहाँ पे है, यहाँ पे ये चिनाब के साथ कनेक्ट होता है, चिनाब रिवर के साथ एंटर होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तवी रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज सूर्यापति। सूर्यापति भी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। रिवर तवी इज़ ऑल्सो नोन एज सूर्यापति, ये पॉइंट आप ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट की बात करें तो ये है आपका रिवर उज। ये है आपका ओरिजिन इसका रामकोट में है। तो रामकोट कहाँ पे है? ये है कथवा में। तो आपको ओरिजिन पूछा जा सकता है रिवर उज का। अगर रामकोट ऑप्शन है तो रामकोट देना होगा, नहीं तो अगर कथवा होगा तो आपको कथवा देना होगा। रामकोट कथवा, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है किसका? रिवर उज का। ठीक है, इट इज़ ब्रांच ऑफ रवि। ठीक है, जो रिवर उज है ये कौन से रिवर की ब्रांच है? तो रिवर रवि की ब्रांच है ये। रिवर रवि का दूसरा नाम क्या है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो रिवर रवि का नाम है आपका इरावती। पासिस थ्रू कथवा एंड एंटर्स पाकिस्तान। तो ये भी दूसरा रिवर उज भी आपका पाकिस्तान में एंटर होता है। तो कहाँ पे है ये? कथवा रिवर, कथवा डिस्ट्रिक्ट में। रिवर्स इन कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन में एक ही फेमस रिवर है, रिवर जहलम, जिसके दूसरे नाम क्या है? इसको भी बोला जाता है और लोकल लैंग्वेज में इसको वेथ भी बोला जाता है। तो एग्ज़ाम में कहीं बार जहलम के बारे में पूछा गया है कि इसका संस्कृत नाम क्या है या लोकल लैंग्वेज में कौन सा नाम है। तो ये है आपके विदास्ता और लोकल लैंग्वेज में वेथ नाम है। ओरिजिन कहाँ पे है? तो इसका ओरिजिन वेरीनाग में है। वेरीनाग वहाँ पे एक स्प्रिंग है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। एट द फुट ऑफ पीर पंजल माउंटेन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पीर पंजल माउंटेन्स वेरीनाग। जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं। ठीक है, तो ये आपको इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, थोड़ा नाम इनको पढ़ लें, आपको याद रहेगा। ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरीज वेशव, रामूशी, दूधगंगा, ठीक है, सिंध, फिरोजपुर नाला, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। किसके साथ? रिवर जहलम के साथ। फ्लोज इनटू वलूर लेक। सो आपको कहीं बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वलूर लेक में कौन सा रिवर फ्लो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका रिवर जहलम। संस्कृत नाम पहले बोल चुका हूँ, संस्कृत नाम इसका वितास्ता है। ग्रीक का नाम क्या है इसका? ग्रीक में भी इसका नाम है, तो ग्रीक नेम है इसका हाइदास्पेस। हाइदास्पेस इसका नाम है ग्रीक में। रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो ये भी आपको, क्योंकि लद्दाख जो है अभी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है, लद्दाख अलग हो चुका है, लेकिन क्योंकि पार्ट था तो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला रिवर की बात करें तो वहाँ आपका सिंध यानी इंदस। सिंध इंदस ये याद रखें, ठीक है, एक ही चीज़ है। ओरिजिन कहाँ पे है? तो ये है आपका मानसरोवर लेक, जो कि आपका तिब्बत में।
इम्पोर्टेंट है। मानसरोवर लेक कहाँ पे है, तो ये है आपका तिब्बत में। और ये कहाँ से, इससे कौन सा रिवर निकलता है, तो ये है आपका सिंध रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वो इसकी ट्रिब्यूटरी है ज़ंस्कार नोला, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज़ंस्कार नोला किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो है आपके रिवर सिंध की। किशन गंगा, किशन गंगा का दूसरा नाम है नीलम रिवर, ठीक है। किशन गंगा का दूसरा नाम है नीलम रिवर। और इसके ओरिजिन कहाँ पे है, वो है आपके कृष्णासर लेक। कृष्णासर लेक ओरिजिन है कौन से रिवर का, किशन गंगा रिवर का। किशन गंगा रिवर का दूसरा नाम क्या है, तो नीलम रिवर। ये गोरेज में एंटर करता है एंड पास थ्रू ये सारे। इट जॉइंट्स जहलिम एट दोमल। दोमल जो प्लेस है वहाँ पे ये जहलिम को ज्वाइन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहलिम और किशन गंगा रिवर कहाँ पे मीट करते हैं, तो ये है आपका दोमल। किशन गंगा और जहलिम, या आपको नीलम रिवर भी बोला जा सकता है। सो किशन गंगा, जहलिम, नीलम रिवर, ये नीलम रिवर और किशन गंगा रिवर एक ही है। सुरु रिवर, द सुरु रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो सुरु रिवर कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो वो है आपका इंडस रिवर। इंडस यानी सिंध इज़ ए रिवर इन करगिल। ये कहाँ पे है, तो करगिल डिस्ट्रिक्ट में है जो लद्दाख में है। इट ओरिजिनेट्स, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये होता है ओरिजिनेट पंजिला ग्लेशियर। पंजिला ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, विच लाइज एट पेंसी ला पास नियर द द्रंग ग्लेशियर। तो द्रंग ग्लेशियर जो पेंसिला पास है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ज़ंस्कार रिवर, इससे पहले भी देख चुके हैं हम इसको। ज़ंस्कार रिवर इज़ अ नॉर्थ ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंध रिवर। तो सिंध रिवर की ट्रिब्यूटरी में है। इट रीच ज़ंस्कार, द ज़ंस्कार हैज़ टू मेन ब्रांचेस। ज़ंस्कार की दो ब्रांचेस हैं। एक डोडा रिवर हैज़ इट्स सोर्स नियर पेंसिला, और जो सेकेंड ब्रांच है वो है आपकी जो कहाँ पे होती है, बाय टू मेन ट्रिब्यूटरीज नोन एज कर्ग याग रिवर, ठीक है। कर्ग याग रिवर ये भी किसकी किसकी है, तो ये है आपका रिवर ज़ंस्कार रिवर। नेक्स्ट की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका श्योक रिवर। ये श्योक रिवर इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ डेथ, ठीक है। श्योक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रीमू ग्लेशियर। तो रीमू ग्लेशियर से ये निकलता है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है आपके इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। वन ऑफ द टैंक्स ऑफ साइशन ग्लेशियर रिवर, ओके ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे, द रिवर वाइडेंस एट द कॉन्फ्लुएंस विद नुब्रा रिवर। ये नुब्रा रिवर के साथ मिलता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रिवर ऑफ डेथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डोडा रिवर, द डोडा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द्रंग, ठीक है, ड्रंग ग्लेशियर नियर पेंसिला। ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, तो पेंसिला ड्रंग ग्लेशियर्स पे ये ओरिजिनेट होता है, माउंटेन पास ऑफ ज़ंस्कार करगिल रोड से, ठीक है। द डोडा रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज स्टोड रिवर। इस डोडा रिवर का नाम स्टोड रिवर भी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है स्टोड रिवर, डोडा रिवर का। The river then passes a confluence with its tributary the Sarap River at Pandam, the capital of Zanskar. Today these two rivers form the Zanskar River, a tributary of Indus. तो टुगेदर ये दोनों रिवर बनाते हैं हमारा ज़ंस्कार रिवर, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी इंडस रिवर की। द्रास रिवर, द्रास रिवर भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका मेशवेक ग्लेशियर नियर जोलजिला पास है, जो गेटवे ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है। जोलजिला पास इज़ ऑल्सो कॉल्ड गेटवे टू लद्दाख। नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड फ्लोस इन लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में ये फ्लो करती है। ऑन द लेफ्ट ग्रेट, या अच्छा, रिवर मर्जेस विद श्योक एट, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। रिवर श्योक रिवर जो इनका मीटिंग पॉइंट है कहाँ पे है, तो ये है आपका लुग
जिहम पे, लोग जिहम पे। लिदर रिवर, ठीक है, लिदर रिवर जो आपने पहलगाम में देखा होगा। लिदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कलहोय ग्लेशियर नियर सोनमर्ग, कलहोय ग्लेशियर नियर सोनमर्ग से निकलता है, ठीक है। एंड गिव्स राइज टू लिदर वैली, और ये लिदर वैली को भी यहाँ से ही बनती हैं, ठीक है। द मीडोज ऑफ लेदरवर्ट इन द रीजन ऑफ अरूफ विच गॉट इट्स नेम, तो इसको कहाँ से मिला नाम, यहाँ पे जो है मीडोज है लेदरवर्ट, यहाँ से इसको ये नाम मिल गया। इट मीट्स जहलम रिवर एट मिरगुंड खानाबल नियर अनंतनाग, तो ये जहलम रिवर के साथ मिलता है कहाँ पे, मिरगुंड खानाबल अनंतनाग पे। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ये जहलम रिवर के साथ मिलता है। इसका पानी की बात करें तो इसका पानी बहुत ब्लूइश है, बहुत साफ़ है। ये पहलगाम में सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ लिदर वैली, ठीक है। यहाँ पे लेक्स की अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पे एक टेम्पल भी है, शीशनाग टेम्पल, एंड काली माता यहाँ पे भी ही है। इट्स पॉपुलर पिकनिक स्पॉट, बहुत न्यूली वेड्स विजिट दिस प्लेस, न्यूली वेड्स यहाँ पे विजिट करते हैं और यहाँ की ब्लेसिंग्स लेते हैं। कहाँ पे, मानसर लेक, मानसरोवर इसका दूसरा नाम है, जहाँ पे टेम्पल है टेम्पल ऑफ शीशनाग, ठीक है। दिस प्लेस हैज़ टेम्पल्स ऑफ उमापति महादेव, तो यहाँ पे और भी टेम्पल्स हैं, और गॉडेस दुर्गा का भी यहाँ पे टेम्पल है। सुरेंसर लेक लोकेटेड कहाँ, मानसर लेक से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी यहीं पे हैं। संसार लेक ये आपका पत्नी टॉप पे हैं। लेक्स इन कश्मीर, कश्मीर में बहुत सारे लेक्स हैं। वलूर लेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन एशिया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंशियंट टाइम्स लेक ऑल्सो कॉल्ड महापद मासर, इसका नाम एंशियंट नेम है इसका, तो ये आपको नाम याद रखना है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी है ये एशिया में। कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है आपका बांडीपुरा में। ये जहलम रिवर में फ्लो करता है, ठीक है। इस पे जो नेविगेशन, एक तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी इसी पे। डल लेक नाम आपने बहुत सुना होगा, डल लेक श्रीनगर में है। समर कैपिटल जो है जम्मू एंड कश्मीर का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट में है ये। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बोला जाता है श्रीनगर का ज्वेल ऑफ श्रीनगर भी इसको बोला जाता है। डल गेट कनेक्ट्स डल लेक विद निगीन लेक, डल गेट जो जगह है वो कनेक्ट करता है निगीन और डल लेक को। डल इज मेंशन्ड एज महासारित इन एंशिएंट संस्कृत। मानसबल लेक इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। मानसबल इज टेकन फ्रॉम मानसरोवर, मुगल गार्डन कॉल्ड द जारोका बिल्ट बाय नूर जहां ओवरलुक्स द लेक, ठीक है। इज फेमस फॉर लोटस, ये लोटस के लिए फेमस है। ये सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी, इट इज कनेक्टेड विद जहलम बाय कनाल नियर सुम्बुल, ठीक है। एक जहलम के साथ ये कनेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानसबल डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट लेक है कश्मीर में। गंगाबल लेक ये कहाँ पे है, तो फुट हिल्स ऑफ हारमुग पे लोकेटेड है, आल्सो नोन एज हारमुग गंगा। लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये है आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। कौसरनाग लेक पीर पंजल रेंज, पीर पंजल पे है माउंटेन्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, विष्णुपद भी इसका नाम है, विष्णुपद इसका नाम है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये है आपका कुलगाम में, पीर पंजल रेंज कुलगाम। शीशनाग अमरनाथ केव से गुजरते हैं तो ये उसके रास्ते में पड़ता है शीशनाग। नीलनाग ये कहाँ पे है, तो ये है आपका बड़गाम में। बड़गाम में जो बहुत सारे फॉरेस्ट है वहीं पे हैं ये। अंचार लेक स्वामी एरिया स्वैम्पी एरिया सिंध नाला फ्लोज एंड लीव्स इट,
ठीक है। अंचार लेक कहाँ पे है? तो ये है आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तारसर एंड मारसर लेक इंपॉर्टेंट है, इनकी शेप जो है और डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। द लेक इज सेपरेटेड बाय द माउंटेन फ्रॉम अनदर लेक ऑफ द सेम नेचर से। तारसर लेक और फिर मारसर लेक दोनों एक जैसे लेक ही हैं। दाशीगाम जो नेशनल पार्क है बिल्कुल उसके कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर। कहाँ पे है? तो ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। Tarsar Lake is drained by an outlet stream which falls into the Marsar Lake on the other hand drains out and flows into the opposite direction of the Tarsar Lake. Hokarsar Lake 13 kilometers from Srinagar to Badgam, ठीक है। 13 ही किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो ये कहाँ पे है? आपका कश्मीर में है। वहीं पे नगीन लेक है। ये नगीन लेक की बात करें तो आपका श्रीनगर में है। हरी पर्वत हिलॉक डल लेक को कनेक्ट करता है ये। समटाइम्स इट्स कंसिडर्ड पार्ट ऑफ डल लेक, कभी इसको कंसिडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ डल लेक भी। एक नैरो स्ट्रेट निकल जा नाला होता है, वहाँ से ये कनेक्ट करता है डल लेक के साथ। सोक एंड दोख रिवर इंपॉर्टेंट है ये दोनों, सोक एंड दोख रिवर। सोक आर द टू फ्रोजन लेक्स, ये दोनों फ्रोजन लेक्स है एट हारमुक माउंटेन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। गांधरबल कहाँ है? तो ये आपका कश्मीर में। लेजेंड सेज दैट लेक्स आर टू टेयर ड्रॉप्स ऑफ पार्वती। इम्पॉर्टेंट इसको याद करने का पॉइंट ये है कि बोला जाता है कि ये दो एयर ड्रॉप्स हैं, ये टेयर ड्रॉप्स हैं पार्वती के। वन ए वार्मर वन शोविंग हैप्पीनेस, एक पहला वार्मर एंड दूसरा जो है कोल्ड जो इंडिकेट करता है आपका ग्रीफ। कृष्णसर लेक की बात करें तो ये है एल्पाइन ऑल्टीट्यूड ओलिगोट्रोपिक लेक सिचुएटेड। ये कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है कि ये सोनमर्ग में है। मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर से ये बन जाता है, ठीक है। विश्नासर लेक तो लेक ऑफ विष्णु इसको बोला जाता है, मींस लेक ऑफ विष्णु। कहाँ पे है? तो ये सोनमर्ग में है। इट इज़ फेड बाय कृष्णसर लेक एंड ग्लेशियर्स। कृष्णसर लेक जो इससे पहले पढ़ा है हमने, ये इसको पानी प्रोवाइड करते हैं। द विशनसर लेक इज़ द सोर्स ऑफ नीलम रिवर। कहाँ किसका सोर्स है? तो ये नीलम रिवर का सोर्स है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं। यहाँ पे हम दो लेक्स की बात करेंगे। तो लद्दाख में पैंगोंग सो लेक जो अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है। पॉलिटिकल इश्यूज़ थे वहाँ पे लद्दाख में अभी चाइना और इंडिया के बीच में, तो ये बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। तो पैंगोंग लेक ये आपको पूछा जा सकता है तो इजीली आंसर मार्क कर सकते हैं। ये कहाँ पे? आपका लद्दाख में। लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पे है। इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ एशिया। लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये एशिया का। दूसरा है सो मोरिरी लेक। इट इज़ हाई ऑल्टीट्यूड, ये हाई ऑल्टीट्यूड लेक है इन ट्रांस हिमालयन रीजन में। ये सबसे हाईएस्ट लेक है एंटायरली विद इंडिया। तो इंडिया की जो ट्रांस हिमालयन रीजन है वहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट लेक है, ठीक है। सोकर लेक है मीन्स सॉल्टी लेक। सॉल्टी लेक इन लोकल लैंग्वेज। सॉल्ट वॉज एक्सट्रैक्टेड, यहाँ से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता था। कहाँ कब तक? 1959 तक। और भी बहुत सारे लेक्स हैं लद्दाख में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है दो। सो ये हमारा था टॉपिक पूरा लेक्स एंड रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जो हमने डिटेल में यहाँ पढ़ा डिस्कस किया। इसका PDF अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। वीडियो को देखें अच्छे से, थोड़े नोट्स बनाएं। इसको थोड़ा याद करना टिपिकल काम है, लेकिन याद हो जाएगा। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ग्रुप से, और
एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लें, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।